तो दोस्तों हम ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें भाई प्रकाश पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन और हम की टेस्टिंग जो है वो या तो सबसे बाद में करनी चाहिए, लेकिन डिटेल परफॉर्मेंस जो है वो आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगी। हेलो दोस्तों, पवन शरण स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टेंसो अराशी एसएस बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। जी हाँ, टेंसो अराशी सुपर सीरीज बैडमिंटन रैकेट की। और ये टेंसो अराशी की थर्ड जनरेशन या थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। पहले 1.0 आया था, फिर 2.0 आया था। उन दोनों के रिव्यू और टेस्टिंग जो है वो मैंने की हुई है, आप चैनल जाके चैनल पे देख सकते हैं। और उसके बाद आई है ये टेंसो अराशी एसएस। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये ट्रस्टेड है एंड रिकमेंडेड है बाय प्रकाश पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन। और हम जानते हैं कि प्रकाश पादुकोण इंडिया के सबसे पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियन थे। 1980 में उन्होंने ये खिताब जीता था। तो आज हम इसका डिटेल्ड रिव्यू, टेस्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि आज मैं आपको इसका 2 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 2 महीने इन रैकेट्स को मैंने ऑन एंड ऑफ जो है वो टेस्ट किया और इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोगों के ड्यूरेबिलिटी के, परफॉर्मेंस के, क्वालिटी के इश्यूज जो होते हैं उनको भी ज़रा उनके बारे में बताना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसका मैंने एक ब्रीफ शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने कोशिश की थी कि डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पे कहीं फ्लैश हो जाएगा, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन डिटेल परफॉर्मेंस जो है वो आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों ये रैकेट 3 कलर्स में अवेलेबल है। ये ब्लू है, हालांकि मुझे इंडिगो या वायलेट टाइप का लगता है। वाइट है, ब्लैक है। क्लोजली मैं वीडियोस और इमेजेस में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसकी कॉस्मेटिक फिनिश की बात करूं तो मैंने पहले जब टेंसो वाइल्ड फायर और ब्लैक आइस का रिव्यू किया था तब भी मैंने बोला था कि टेंसो का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अपने लीग में, अपनी कैटेगरी में जो है टक्कर देने लग गया है अपने साथ के कंपेटिटर्स को। तो यहाँ पर भी अगर मैं टेंसो अराशी 1 से यहाँ तक का सफ़र देखूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सबसे पहले उसका फ़र्क अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आप बट देखेंगे, उसकी बट जो थी वो बहुत ही हल्का, बिल्कुल चीप प्लास्टिक था। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ग्लॉसी और ग्लासी फिनिश दी है इन्होंने, बिल्कुल सॉलिड है, काफ़ी बढ़िया है। और उस टाइम पे तो मुझे याद है कि वो वाला जो प्रोडक्ट था तो वो इतना सॉफ्ट था कि एक बार किसी को दिया था जब टेस्टिंग के लिए, तो वो जब खेलते हुए उन्होंने थोड़ा टाइम उसको स्क्वीज़ करके रखा तो ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल आया था। तो उसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की थी। लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत डिफरेंट है, चाहे हम बात करें पेंट्स की, ग्राफिक्स की, जिस तरह से प्रिंटिंग की है, जिस तरह का पेंट और कलर जो चूज़ किया है, जिस तरह से उसको क्लीनली फिनिश करने की कोशिश की है, वो काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 महीने का एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मैं उससे थोड़ी देर बाद आप लोगों का शेयर करूँगा और उस वक्त सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूँगा ताकि अच्छे से आप लोगों को कन्वे कर सकूँ। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखें कंट्रोल कैप के ऊपर बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसे 100 के रैकेट्स पे आपको देखने को मिलती है, वैसे ही आपको डिटेल दी हुई है। और वहीं साथ साथ आपको ये पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ आपको शाफ्ट पे भी लिखा हुआ है और वहीं आपको इस पर भी देखने को मिलता है, ये फ्रेम के ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे रैकेट का वेट है 77 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स के। अभी आप देख सकते हैं 81 ग्राम्स है स्ट्रिंग्स के साथ और बैलेंस है 305 मिलीमीटर। और वहीं आपको टेंशन मिलती है 35 LBs की। और ग्रिप जो है वो G6, यानी कि अगर आप टीनेजर हैं या आपका हाथ थोड़ा छोटा भी है तो भी ग्रिप जो है इसकी आपको सूट कर जाएगी। वहीं शाफ्ट की बात करें तो हाइपीरियन आर शाफ्ट 7.00 मिलीमीटर स्लिम शाफ्ट है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है जिसके 2-3 फ़ायदे ये हैं। एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से पावर आप अच्छी जनरेट कर पाते हैं, लेवर सिस्टम आपको अच्छा मिलता है। दूसरा, स्विंग स्पीड बेहतर मिलती है। और तीसरा ये कि इसमें, इस टेक्नोलॉजी में रैकेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बहुत ही जल्दी आ जाता है। फ्रेम की बात करें तो HM फ्रेम टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अश्योर करती है एक तो कि ड्यूरेबिलिटी आपको अच्छी मिले, दूसरा हायर स्ट्रिंग टेंशंस को ज़्यादा देर तक ये होल्ड कर पाए। दोस्तों परफॉर्मेंस की बारी आ गई है और मैंने ज़्यादातर 2 महीने में ये ब्लू वाला रैकेट ही है वही यूज़ किया। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे टेंसो की हमेशा बड़ी अच्छी लगती है, पहले के रैकेट्स में भी करते थे, कि आपको एक प्रोफेशनल स्ट्रिंग पहले से डाल के देते हैं। T65 मल्टी फिलामेंट मतलब 0.65 मिलीमीटर्स की है 25 LBs पे। और 25 LBs पे इंटरमीडिएट लेवल खत्म होता है थंब रूल के हिसाब से और प्रोफेशनल लेवल शुरू होता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट से प्रोफेशनल लेवल के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और रैकेट वैसे भी इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल दोनों के लिए बना हुआ है। स्ट्रिंग क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए जितनी भी कंपनीज डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करती है, किसी भी कंपनी की बात करें, उस स्ट्रिंग से इनकी जो ये प्रोफेशनल स्ट्रिंग है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि अगर आप इसे योनिक्स की BG66 वगैरह से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी रैकेट बिल्कुल तैयार है आपको खेलने के लिए। तो दोस्तों थर्ड लाइन क्लियर की टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 तरह से टेस्टिंग की थी। एक तो क्या होता है कि हम रिस्ट से स्नैप करते हैं, सारी पावर रिस्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि देखिए रैकेट जो है वो काफ़ी लाइटर है और मैं नॉर्मली कुछ 85, 84 से 87 ग्राम्स के रैकेट यूज़ करता हूँ। ये 81 ग्राम्स का था। तो मैंने दूसरा तरीका ये किया कि रिस्ट की पावर जो थी उसके साथ साथ हल्का सा एक शोल्डर का पुश भी लगाया कि देखने के लिए कि भाई क्या मुझे थर्ड लाइन क्लियर करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो दोनों तरह से जब मैंने टेस्टिंग की तो मुझे थर्ड लाइन क्लियर्स में
पावर दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम लगी और इजीली मैं थर्ड लाइन जो है वो थर्ड लाइन तक आराम से जो है मैं इसको पहुंचा पा रहा था। स्मैशेस की और पावर की अगर हम बात करें तो इस तरह के जो वेट के रैकेट्स होते हैं उनमें मुझे हमेशा एक डाउट रहता है जब तक कि मैं टेस्ट ना कर लूँ कि क्या ये थर्ड लाइन से क्लियर या स्मैशेस या उसमें पावर जो है अच्छी जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लाइटर रखने के बाद हेड बैलेंस जो है वो 305 मिलीमीटर कर दिया, मतलब हेड पे थोड़ा लोड ज़्यादा डाल दिया ताकि लाइटर रैकेट होने की वजह से अगर आप पावर लगाते हैं तो हेड पे जो है लोड आपको अच्छा मिले जिससे कि आप स्मैश अच्छी लगा सकें। और वहीं क्योंकि ओवरऑल लाइटर है तो आप रिकवर भी बड़ी जल्दी कर जाते हैं। तो इनिशियली जब इसे रैकेट को मैं स्विंग कर रहा था, अगर अभी भी मैं अगर फील करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रैकेट पे बहुत ज़्यादा है ना हेड बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि रैकेट काफ़ी लाइटर स्विंग कर रहा है अच्छा। लेकिन जब खेलने लगा धीरे धीरे हार्ड बैठ गया तब मुझे अपनी जो स्मैशेज या क्लियर्स थी तब मुझे मैं उसमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था कि डेफिनेटली एक अच्छा खासा हेड बैलेंस है और मैं अच्छी खासी पावर जनरेट कर पा रहा हूँ। सेंटर ऑफ द कोर्ट की अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि सेंटर ऑफ द कोर्ट की टेस्टिंग जो है वो या तो सबसे बाद में करनी चाहिए या फिर तब करनी चाहिए जब आपका रैकेट पे हाथ बैठ जाए। क्योंकि जब आप वहाँ पे होते हैं वहाँ पे आप नॉर्मली स्मैशेस डिफेंड करते हैं और जिसमें आपको एक तो स्विंग अच्छी चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, रिफ्लेक्स बहुत अच्छी चाहिए कि एकदम शटल किस जगह पे आई आपने एकदम से रैकेट को उसमें ब्लॉक कर दिया। तो वो जब तक आपको रैकेट को आप से टेस्ट नहीं कर लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक वो डेफिनेटली मिस हिट होगी। तो स्टार्टिंग में जैसे मेरी भी मिस हिट हुई, लेकिन मुझे इंप्रेसिव लगा सेंटर में क्योंकि लाइट है तो सब जगह पहुंच जाता है। लेकिन एक चीज़ मेरे को ऐसा समझ में आता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन के बाद ये स्ट्रिंग को आप देखिए हटा के आप चाहें तो अपनी मर्जी की एक अच्छी स्ट्रिंग जो है वो डाल सकते हैं। अच्छी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल या इंटरमीडिएट प्लस भी हैं तो इस पर दूसरी स्ट्रिंग डालेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। नेट के आसपास की परफॉर्मेंस जैसे मैंने शॉर्ट में भी बोला था, यहाँ पे इस रैकेट की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी थी। लाइटर है तो कंट्रोल और बैलेंस बहुत बढ़िया था और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत ही मज़े से मतलब मैं जो है शटल्स को टॉस कर पा रहा था बहुत इजीली। मतलब मैन्यूवरेबिलिटी मुझे वहाँ पे तो उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों हम ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए 2 महीने से मैं इस रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ। एक आध क्लैश हुए थे लेकिन वो क्लैश मेरे कोई हेड ऑन नहीं थे, वो ऐसा हुआ था कि बस स्लिप होकर के ऐसे हल्का सा लग के गया। तो उसमें मैंने कोई देखा तो कैसे कुछ चिप भी नहीं उड़ा था और कुछ ऐसा डैमेज नहीं हुआ, ना रैकेट टेढ़ा हुआ है और ना ही इसका जो है कोई और डैमेज हुआ है। कमेंट्स में मुझे एक आध आप दोस्तों ने बोला था कि भाई हैंडल यहाँ से घूम गया था और टूट गया था। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे बल्क में या लॉट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो फिर हर दूसरा रैकेट जो है वो ख़राब होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता, हमारी यूज़ करने के तरीके और बहुत से फैक्टर्स हैं, सिर्फ यूज़ नहीं, स्ट्रिंगिंग हो चाहे कुछ हो, बहुत सारी चीज़ें हम हर एक फैक्टर पे हमको ध्यान देना पड़ता है। और मेरे को याद आता है कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत पहले और बीच बीच में आप लोग लिखते रहते हैं और मैं वो वीडियो हमेशा जो है हर बार मेरे ध्यान से निकला था, लेकिन अब की बार ये पेंडिंग है और ये मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक है, अभी तक मेरे पास, और हालांकि इसी को मैंने ज़्यादा यूज़ किया, वो तो बहुत ही कम यूज़ किया इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा मैंने इस वाले कलर को यूज़ किया तो ये अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट और ठीक है। और दोस्तों प्राइस की बात करें तो 1700-1800 रुपये में ये मिल जाता है और अभी शायद सेल में तो आपको और भी सस्ता जो है वो मिल गया होगा। तो डिस्काउंटेड और लेटेस्ट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूँगा, वहाँ से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा रिव्यू था, मेरी टेस्टिंग थी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब दूँगा।